जाओ कि मैम ये तो हमें आता ही नहीं, ये कब पढ़ाया था। ठीक है, तो तुम ये बात ना बोलो, इसलिए मेरे को जीओसी करानी पड़ेगी आप लोगों को। तो इतना मैं करा दूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, सो ये करेंगे हम फिर। अगर छुट्टियां होती है तो आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे की, बस 2 घंटे की लूंगी और इवनिंग टाइम में ही लूंगी 4 से 6। ठीक है, चलिए आइए। हाँ मैम, ये टाइम ठीक। सुबह वाली ठीक है क्या? नहीं मैम, 4 से 6 ठीक है। हाँ, वो सुबह मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायपोल मूवमेंट वाला टॉपिक। तो यस, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें अब बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, डायपोल मूवमेंट ना कहने को तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो इसमें चीजें निकल के आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल मूवमेंट तो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी होता क्या है, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको 7 से 8 मॉलिक्यूल्स दे देंगे। ठीक है, 7 से 8 मॉलिक्यूल्स दे देंगे और बताएं, पूछेंगे बताओ इसमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 है, किसका नोट 0 है, मतलब नॉन 0 है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है। बस इसी इसी टाइप के सवाल जो है इर्द गिर्द घूमते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सो आपको सबसे अच्छा आइडिया ये लगना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है एंड कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। अगर तुम बेटा टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, अगर अगर तुमने, गौरव माइक म्यूट करना, अगर तुमने ये पता लगा लिया ना कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, तो तुम लोग आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो मैं पहले तुम्हें समझा देती हूँ कि क्या है, क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगी यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ऑलरेडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करा दी थी। ठीक है बेटा, एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सारे बच्चे एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन से। क्योंकि अभी मैं 4 साल के पेपर देख रही थी ना, तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जो प्रीवियस 4 साल के पेपर थे तो उन्होंने एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बना रखे थे। तो मेक श्योर आप, इवन मैं तो कहती हूँ पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी से। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में, तो प्लीज इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना अपना टाइम निकाल के। अभी इसका मेजर टेस्ट, सॉरी मेजर टेस्ट कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, जो आपका 28 जून होगा, जब भी आपका संडे है 22 जून के बाद आ रहा है, उस टाइम पे तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स का ही टेस्ट है। तो थर्मो तो मैंने नहीं कराई है, बट मैंने केमिकल बॉन्डिंग करा दी है। तो इसको तो जरूर अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे उस टाइम। ठीक है, अगर आपको उस टाइम पे पढ़ना उस टाइम पे पढ़ लेना, इफ यू हैव टाइम तो आप लोग साथ साथ आप कर सकते हो, 20 मिनट लगेंगे सिर्फ पढ़ने में। ठीक है, तो एनसीईआरटी से जरूर इसको करना। राइट, इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया था, है ना। इसमें हमने मैग्नेटिक बिहेवियर की, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कैसे पहचानोगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली थी, है ना। किस केस में की थी, जहां पे 14 से कम या 14 जितने इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली थी। ट्रिक से कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे वो भी डिस्कस कर लिया था। मैग्नेटिक बिहेवियर, वैसे भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप बता सकते हो, बट अगर मान लो कहीं पे सीधा सा सवाल आ रहा है, ज्यादा घुमा नहीं रखा है, तो यू कैन यूज द ट्रिक, जहां पे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम बता सकते हो। मैंने बता दिया था कि अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना वो वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो वो कौन से वाले उसमें आ जाते हैं, बकेट डायामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान। उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो ज्यादा हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जनरली देखने को कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें बॉन्डिंग और वाइटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और आपके या तो दोनों में बराबर हो, एनबी और एनए क्या हो, बराबर हो। तो इससे आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सवाल आया। ठीक है,
उसके अलावा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, गलती मत करना। जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं उसमें सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। मैंने बताया था ना, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया। और जिसमें 14 या 14 से कम है वहां पे सिग्मा 2pz किसके बाद आता था, पाई 2px और पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz आता था। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किए थे। मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया था और उसका आंसर की भी दे दिया था। जो पहली डीपीपी थी केमिकल बॉन्डिंग की, उसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन शेयर कर दिया है। आज की डीपीपी भी मैं इसमें नोट्स में डाल के दूंगी और इसके आंसर की भी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम डायपोल मोमेंट। देखो तुम लोगों ने ये सुना होगा, दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड तुमने सुने होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सुना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे मान लो HCl, जिसमें बेसिकली क्या हो, पोलैरिटी हो। पोलैरिटी क्या होता है, तो पोलैरिटी होता है पोल क्रिएट हो रहा है, डायपोल क्रिएट हो रहा है। किस वजह से होता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। तो जहां जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वहां पे हमारी क्या आती है, पोलैरिटी आती है। जैसे आप लोग क्या दिखाते हो कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। तो हम बोलते हैं इस पे पार्शियल, कंप्लीट नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पार्शियल बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा वाई पार्शियल नेगेटिव और वाई पार्शियल पॉजिटिव? मैम क्योंकि इसने ना अपना जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है, तो उसके बाद थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका भी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं पूछ रही हूँ वैसे पार्शियल वर्ड मैंने क्यों यूज किया, मैंने पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव क्यों नहीं बोला, वो मैम इसलिए पूरी बोला तरीके से उसके क्योंकि पास उसने पूरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। गेन नहीं करा है। कि मैम उसने अब वो पूरी ट्रांसफर तरह नहीं से, करा, उसने सिर्फ यस, शिफ्ट करा पूरी अपनी तरह तरफ। से उसने जो है इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं है। जैसे NaCl में क्या होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, और ये एक्सेप्ट करता है, तो ये पूरा का पूरा देता है, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, बेटा सोना नहीं है, जो लोग सो रहे हो जाग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल मतलब दो पोल क्रिएट हो गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो इसमें क्या आ गया, इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर मैम कोवेलेंट बॉन्ड। और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 0 है उसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं, नॉन, उसमें नॉन डाल पोलर। देते हैं नॉन पोलर में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आपका मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता है, कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है। बस हम ये देखते हैं कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कितना आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। अगर ज्यादा आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है तो मैं उसको आयनिक वाली कैटेगरी में डाल देती हूँ, राइट। और अगर मान लो किसी में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो मैं उसको कौन से वाले कैटेगरी में डाल दूंगी, कोवेलेंट वाले कैटेगरी में डाल दूंगी। ठीक है, हाँ पीर बॉक्स बोलो। मैम वहाँ पे ई की जगह क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि कहीं कहीं बुक्स में ई लिखा होता है चार्ज को, कहीं कहीं बुक्स में क्यों लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो डायपोल मूवमेंट में, अब डायपोल मूवमेंट है क्या, मतलब क्यों निकाल रहे हैं हम डायपोल मूवमेंट। बेसिकली ये क्या बताएगा, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो बॉन्ड होगा दैट इज कोवेलेंट, शेयरिंग से वो मिलके बना है, तो उसमें कितनी पोलैरिटी है, मतलब वो बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ये हमें कौन बताएगा, डायपोल मोमेंट बताएगा। जितनी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी इट मींस उस कोवेलेंट बॉन्ड में उतनी ही ज्यादा क्या है, बोलो पोलैरिटी है। अब वो हम निकाल किससे सकते हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। कुछ बुक्स में शायद एनसीईआरटी में क्यू दे रखा है, इट्स ओके, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू यहाँ पे तुम्हारे चार्ज को दिखा दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। और जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, बिटवीन टू एटॉमिक सेंटर। अब ये कितना दे रखा है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻10 ESU। तुम नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना तो रख लो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अब ये ESU क्या है, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तुमने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सिर्फ आप ये यहीं पे ही पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो डी है वो डिस्टेंस इन्होंने कितना अबाउट लिया हुआ है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये सिर्फ वैल्यूज दे रखी है, याद करने की तुम्हें खास जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद जो डायपोल मोमेंट है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? डायपोल मोमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यस मैम। ठीक है, अब बात आती है मैम कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री में हम डायपोल, ये फिजिक्स में भी शायद आता होगा तुम्हारा डायपोल मोमेंट है ना, आता है ना थोड़ा यस बहुत? मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की केमिस्ट्री में हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं वो फिजिक्स वाली से उल्टी होती है। फिजिक्स में तुम क्या दिखाते हो? फिजिक्स में तुम नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाते हो। यहाँ हम क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे अगर मान लो मेरा मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, और मान लेते हैं कि मेरी जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से क्या है मेरा बेटा? ज्यादा है, यानी कि पार्शियल मान लेते हैं, हो सकता है HCl ले लो तुम, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यानी कि बी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि ये अपने ऊपर क्या एक्वायर करेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ए क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से दिखाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। देखो जो एरो आता है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आता है, और जो आपका टेल है वो कहाँ पे आता है? आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली साइड पे आता है। क्लियर हुआ डायरेक्शन का? जैसे है क्या, HCl हो गया तो कैसे दिखाओगे डायरेक्शन? ऐसे। HF हो गया तो कैसे दिखाओगे? ऐसे। यस मैम। ठीक है, तो ये छोटी सी बात, एक आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है। अब तक मैंने 2 चीजें बता दी, नहीं 3 चीजें बता दी। पहली, डायपोल मोमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी पता चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में। कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, जो कि इतना नहीं पूछा जाता है। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू इज द चार्ज एंड डी इज डिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज मैंने तुम्हें बताई है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो फिजिक्स वाली मत लगा देना। देखो कन्वेंशनली तो आप वही यूज करते हो, बट केमिस्ट्री में थोड़े वैसी चीजें तुम्हें पता उल्टी होती है ज्यादा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो डायपोल मोमेंट आप निकालते हो ना मेरा बेटा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी फॉर्मूले से, और जो आपका आंसर आता है वो आप किस में रिपोर्ट करते हो? डी बाय में रिपोर्ट करते हो। किस में करते हो? डी बाय में करते हो। ऐसे डी लिख देते हैं हम पीछे। ठीक है, और 1 डी बाय किसके बराबर होता है मैम? याद करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, बट देख लो, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बोला था ये कितने के आसपास आ रहा था आपका? 10⁻⁻10, और ये आ रहा था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और अगर कूलम मीटर में करना है तो ये वैल्यू होती है 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 समथिंग इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। याद रखना, रख लो, छोड़ना छोड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ऑलराइट, यस मैम। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना कि क्या करता है डायपोल मोमेंट? डिग्री ऑफ पोलैरिटी बताता है ना, डिग्री ऑफ पोलैरिटी बताता है इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो कोवेलेंट बॉन्ड में मेरा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होने वाला है। तो इधर देखो, यहाँ पे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है डायपोल मोमेंट की, कि हम यहाँ पे ये भी पता लगा सकते हैं कि करेक्टर, आयनिक करेक्टर कितना है उसमें। ठीक है, अब देखो मैंने ये तो बोला है ना तुम्हें कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और 100% कोवेलेंट नहीं होता, तो यानी कि आप इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हो। याद करो, फजांस रूल में आप क्या निकालते थे? फजांस रूल में कोवेलेंट करेक्टर निकालते निकालते है ना। रिवर्स आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है, MgCl2 में कितना है ना, LiCl में कितना है, तो वो कुछ हम फैक्टर्स डिस्कस करते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है वो हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, सिर्फ एक बार आया हुआ है, मतलब एक ही बार आया, 2023 या 22 में ही आया है, 24-23 इसमें 24-25 में नहीं पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हो हम? म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, हमें तो नहीं पता चलेगा,
और म्यू थ्योरेटिकली, ऑलराइट, इनटू 100, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगा पेपर में, और थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, Q इंटू डी। आपको चार्ज भी दे देंगे, आपको डिस्टेंस भी दे देंगे, बस आपको ये निकाल के आना, ऑलराइट। तो Yes, ma'am. ऐसे कि आप परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बस ठीक अब है। आते हैं आगे। मैंने तुम्हें एक चीज बोला मेरा बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मैं उसको कौन सी वाली कैटेगरी में डाल रही हूँ, पोलर कैटेगरी में डालू, क्योंकि वहां पे डायपोल क्रिएट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं बोल रही हूँ कि मान लो मेरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे मैं उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दूंगी, नॉन पोलर। पोलर। लेकिन नॉन डायपोल। ये जो भी मैंने बात बोली है ना, वो सब मॉलिक्यूल के लिए सही नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ चलूंगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डायपोल मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल के लिए 0 है तो मतलब वो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर सॉरी, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। अगर आपका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन 0 है, तो वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर 0 है तो नॉन पोलर। कृष्णा क्लास में है? हाँ, है क्या? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 2 क्राइटेरिया पता चल गए, कब मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा और कब नॉन पोलर। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले मैं चल रही हूँ मोनो एटॉमिक पे। देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तो वैसे बात ज्यादा होगी नहीं, जैसे आपके हीलियम हो गया, नियोन हो गया, है ना। इनका क्या होता है, 0 डायपोल मूवमेंट होता है, ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनका कोई आपका डायपोल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 है, Cl2 है, N2 है, इनका भी क्या होता है, डायपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 नहीं होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। और क्योंकि ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, सिमेट्रिकल। मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो आपको काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, या पहले सुन लो। देखो मेरा बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल आपके सिमेट्रिकल होंगे, ध्यान रखना डायपोल मूवमेंट के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन, ये शेप वगैरह मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री नहीं पता है ना, तो आप लोग नहीं थोड़ा बता पाओगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बताना, ठीक है। यस, तो बेटा अगर तुम्हारा मान लो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल, पहली चीज मैं बोल रही हूँ, सिमेट्रिकल है, ठीक है, और सेंट्रल एटम के बाजू में, बाजू मतलब उसके सराउंडिंग में साइड एटम अगर सेम है, तो सराउंडिंग एटम बोल रहे, साइड एटम बोल दो, वो सेम है, और साथ ही साथ कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, ऐसे लिख दो बुलेट्स में। क्या बोला मैंने, 3 चीजें बोल दी। इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम, एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन पोलर होते हैं। अब मैं दिखाऊंगी भी सही, ठीक है। यस मैम। जिनकी जैसे हाइब्रिडाइजेशन, जिनकी sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। हम जो मॉलिक्यूल है वो इन तीनों को करना चाहिए ना, तीनों कंडीशंस को। यस, ठीक है।
मैम सिमेट्रिकल भी एक कंडीशन है। यस बिल्कुल है, सिमेट्रिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। ठीक है, ओके। ओके, इतना लिख लेना, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे डायटोमिक मॉलिक्यूल की मैं यहाँ पे बात करूंगी। इसमें क्या है, ये वो वाले एग्जांपल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, उनका ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा। जैसे कि उन्होंने एक HF का और HCl का एग्जांपल दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, आपको पता ही है HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और HCl में क्या है, कम है। ठीक है, तो यानी कि HF वाला क्या होगा, मोर पोलर होगा, और HCl वाला क्या होगा, कम पोलर होगा, लेकिन दोनों का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ये वाली कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी पॉली एटोमिक। क्या बताया अभी मैंने आपको, एक तो होमो ये वाला बताया, होमो डायटोमिक वाला सिमेट्रिकल होते हैं। डायटोमिक में ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे डायटोमिक मतलब क्या होगा, दो एटम अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो क्या होने वाला है, पोलर होने वाला है। तो डायटोमिक में दो कैटेगरी आ गई, एक तो वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर में उसको डाल देना, और एक वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो पोलर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब पंगा पता है कहाँ पड़ता है, पंगा पड़ता है पॉली एटोमिक, है ना, जहाँ पे दो से ज्यादा एटम होंगे, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, है ना। तो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है मेरा बेटा, पहले तो ये लाइन पढ़ लो बुक वाली, फिर मैं इसको अपने तरीके से समझा दूंगी। पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, जो डायपोल मूवमेंट होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा, मैंने अभी बोला ना आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला पता होना चाहिए, VSEPR शेप वगैरह ज्योमेट्री, तो उस पे डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, मान लो तुम्हारा है CO2 है, ठीक है। अब CO2 का तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखने में तुम्हें क्या लग रहा है कि मैम कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस हिसाब से ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, राइट। ठीक है, लेकिन पोलर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, हम पोलर, नॉन पोलर। अरे वो तो होना चाहिए, लेकिन वैसे मैं बोल रही हूँ अगर नहीं पता है किसी को अभी, क्योंकि तुमने पढ़ लिया तो अलग बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन में, तो वो आपका क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं निकलता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड के डायपोल मूवमेंट को देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलर होगा। आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सारे जो बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट आप ले रहे हो उसका फाइनल रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अगर वो रिजल्टेंट आप लोगों का नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज पोलर। अगर वो रिजल्टेंट आपका 0 आ रहा है तो क्या होगा, नॉन पोलर, और नॉन 0 आ रहा है तो पोलर। ठीक है, जैसे अगर मान लो इधर आना एक बार, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे दिखाऊंगी डायरेक्शन, मैम। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे दिखाऊंगी। सिमरन आ रहा है क्या, दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये नॉन पोलर में आता है। ठीक है, तभी मैंने बताया था आपको ये वाली चीज ध्यान रखने की, ये वाली जो लिखवाई है हर किसी में। हाँ बोलो मैम, फिर लीनियर ज्योमेट्री वाले सारे ही डायपोल वो नॉन पोलर होंगे? यस, ये आपको यस लीनियर वाले सारे आपके 0 वाले होंगे। उसमें ध्यान रखना क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये सारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे BeCl2 है वो भी क्या है, लीनियर ही है। यस मैम। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो आप हर किसी में बना बना के नहीं देखोगे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको ये वाली चीजें पता है, 3 चीजें, अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d ये हैं जो भी मैंने लिखी हैं और साइड एटम सेम है,
कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जिसमें आपको कुछ अलग तरीके से चीजों को देखना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको कुछ अलग तरीके से डायपोल मूवमेंट को बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप उसके लिए एक ये रिलेशन जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो ये म्यू रिजल्टेंट अभी मैं बोल रही थी ना, ये काम आएगा आगे, वो क्या होगा, μ1 स्क्वायर, ठीक है, μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ये पढ़ा भी होगा तुमने, फॉर्मूला पढ़ा है ना कहीं पे? मैम फिजिक्स में हर जगह यूज मैम, होता है। हाँ यस जी, मैम। पढ़ा है ना? Yes, ma'am. इलेक्ट्रोसम का मैम फॉर्मूला है। रिजल्टेंट का तो यही होता है फॉर्मूला। माइक म्यूट करो सिमरन, माइक बेटा ऑन है। हाँ ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इससे निकाल के क्या होगे कि मैम ये काम में आएगा, देखो ये फॉर्मूला तो नहीं काम में आएगा, बट हाँ इससे क्या चीजें आप कंक्लूड कर पा रहे हो वो काम में आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं मान लो कोस थीटा यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है म्यू के, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं थीटा 90 ले लेती हूँ तो कोस 90 क्या होता है, 0। Ma'am, 0. कोस 180 क्या होता है, -1, Minus और कोस 0 क्या होता है, 1, 1। ठीक है। तो मैम आप वैसे यहाँ पे, डायपोल नेगेटिव हो सकता है? हाँ जी बोलो बेटा फिर। मैम नेगेटिव, वो डायपोल नेगेटिव में हो सकता है? डायपोल नहीं, नेगेटिव में कैसे आएगा, आपको एंगल से देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा डायपोल मूवमेंट, ठीक है। मैम रूट के जीरो अंदर हो सकता नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। है या 0 हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो, ठीक है जी, यस मैम। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, 0 से 90, 90 से 180 जा रहे हो। जैसे ही आपका एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो कम जाएगी। हो रही है। तो यानी कि बस तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखना, ऑलराइट, क्योंकि अभी मैं कुछ ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रिलेशन से तुम्हें निकलवाऊंगी, ठीक है। तो अगर एंगल ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है जी, यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है ना, इधर देखो क्या लिखी हुई है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि जब आपके मॉलिक्यूल पे लोन पेयर आ जाएंगे तो जो डायरेक्शन है लोन पेयर की जो दिखाओगे वो सेंट्रल एटम से दूर होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट से आपका अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में लोन पेयर होता है ना, तो आप डायपोल मूवमेंट कैसे दिखाओगे, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, जब आप लोन पेयर की बात करोगे ऐसे, देख रहे हो, दूर जाते हुए यस मैम। ऐसे दिखाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर इन विच लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर प्लेस सिमेट्रिकली हैज इट्स जीरो डायपोल मूवमेंट। मैम ये क्या बोल दिया, देख, एक तो मैंने तुम्हें बताया है कि अगर जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो उसमें सेंट्रल एटम के जो चारों तरफ साइड एटम है वो सेम है और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आंख बंद करके कौन सी कैटेगरी में डाल दोगे, नॉन पोलर वाली कैटेगरी में डाल दोगे। फिर तुम्हारा सवाल ये आ सकता है मैम उसके अलावा सारे पोलर होंगे क्या, आंसर इज नो। कुछ ऐसे स्पेशल चीजें भी, एग्जाम्पल भी हैं जहां पे लोन पेयर होने के बावजूद भी आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, यानी कि डायपोल मूवमेंट 0 होता है। ऐसे कौन से केस हैं वो अभी मैं आगे चल के यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। तो ये वाला पॉइंट आप क्या कर लो, लिख लो यहाँ पे। हाँ बेटा। मैम ये वाटर हो सकता है सेकंड वाला केस? वाटर वाला नहीं, नहीं नहीं, वाटर इज पोलर। अभी मैं बता दूंगी 3 ऐसी चीजें हैं जो केस है, तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है। वाटर इज ए पोलर, वाटर का तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा, HF से भी ज्यादा। HF से ज्यादा होगा या कम होगा, मैम ज्यादा। वाटर का?
नो मैम कम होगा, फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा electronegative है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम होना चाहिए उसका। यस, HF का ज्यादा होगा। मैं आपको ना एक टेबल दे दूंगी, एनसीईआरटी में है वो टेबल। कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट वहां से भी सवाल आते हैं, तो मैं वहां पे कुछ मॉलिक्यूल को आपको टिक मार्क करवाऊंगी, वो मॉलिक्यूल्स का आपको कंपैरिजन आना चाहिए, किसका किससे ज्यादा है। क्लियर है? ज्यादा नहीं है, 5-6 का ही ध्यान में रखना है तुम लोग, ठीक ओके है? मैम। आइए अब आते हैं हम ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल में। ट्राई एटोमिक में क्या हो जाएगा, इधर आना एक बार। देखो CO2 का, CH2 का, HgCl2 का, ठीक है? यहाँ पे क्या होने वाला है, इनका लीनियर मॉलिक्यूल है, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। क्या मुझे एक्सप्लेन करना है इसको? नहीं मैम नहीं करना, बता दिया। उसके बाद जो आपके बेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो वाटर है, वाटर का कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आइए, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका तो ऐसे जाएगा डायरेक्शन, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लोन पेयर का अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, यानी कि यहाँ जाएगा। बोलो, तो आप ठीक है देखो मैम। सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चारों के चारों एडअप होके जो इनका फाइनल रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर बोलो, की तरफ आएंगे। तो यानी कि कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब जैसे SO2 है, SO2 में कैसे दिखाओगे, देखना वो भी इसी का ही तो भाई है, उसमें एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ऊपर जाएगा। अगर तुमने दिमाग चलाया कि मैम इन दोनों का रिजल्टेंट तो नीचे आएगा और उसका ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे काटा लगा दो। लेकिन ध्यान रखना, ये मैम क्या एंगल होता है, पोलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका रिजल्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो एक जगह लोन पेयर है और दूसरी जगह ऑक्सीजन है, तो वो कैंसिल आउट पूरी तरीके से नहीं होगा। देखो इसका अगर एक्सपेरिमेंटल में डायपोल मोमेंट की बात करूं, जो कि आपको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ का ध्यान रखना, वो बता दूंगी मैं, वो भी ऑर्डर 1.63 डी बाय होता है, ठीक है? हाँ, अगर ऐसा होता ना, मतलब मान लो ऊपर भी सेम एटम होता और नीचे भी सेम होता, तो उस केस में आप बोल देते कि कैंसिल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हो जाएगा ये? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेट्रा एटोमिक की। टेट्रा बोले तो 4 एटम, तो सबसे पहले एक तो BF3 ले लो, ठीक है? एक BF3 ले लो, और क्या लोगे, और आप ले लो क्या बोलते हैं, NH3 ले लो। मैम NF3 NF3 ले लो, NF3। तो मैं कंपेयर करके वैसे बाद में बता दूंगी, ठीक है? और आप ले लो CH4 ले लो, है ना? CCl4 ले लो, ठीक है? तो अब इसमें तो AlCl3 ले लो, ठीक है? लो, और बोलो, और आ रहा है जहन में कोई? वो भी लिख लेते हैं। नहीं आ रहा? ठीक है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी ये, क्या ये वो मेरी पहले वाली कैटेगरी में फॉल हो रहा है, साइड एटम सेम है, कोई लोन Yes, पेयर ma'am. प्रेजेंट नहीं है, आंख बंद करके 0 लिख दो, ठीक है? निकालने थोड़ी ना बैठोगे अब पेपर में तुम एक एक का रिजल्टेंट। ऑलराइट, और इसका अगर निकाल के दिखाऊं तुम्हें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो आप देख रहे हो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, वो ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? अमोनिया वाली कंडीशन क्या फॉलो हो रही है कि हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल में? नहीं हो रही। साइड एटम सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये देखो ध्रुव का एग्जांपल, KCl3 बोल रहे हैं, वाओ। मैंने हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को S ब्लॉक में बताई है, P ब्लॉक में बोली बताई है, बताओ? P ब्लॉक में बताई है ना, तो हाउ कैन यू से KCl3? मैम बस मॉलिक्यूल बनना चाहिए। हाँ, कुछ भी बना दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? तो इन तीनों का ऊपर जाएगा,
और लोन पेयर से भी अवे जा रहे हैं तो इसका भी ऊपर जा रहा है तो ऐड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा Not equal to 0. नॉन। ठीक है, चलिए आगे आइए। CH4 वही हमारी पहले वाली कैटेगरी में आ रहा है ना, सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, साइड एटम भी सेम है, तो ये 0। ये भी हमारी पहले वाली कैटेगरी में हो रहा है, तो ये 0। ठीक है, बोलो। Yes. मैम आखिरी वाले का भी 0 ही होगा ना? हाँ Yes, ma'am. ठीक है, चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स देखें जो अभी मैं तुम लोगों को बता रही थी कि चलो वो वाले देखते हैं जहां पे लोन पेयर है बट वो फिर भी क्या है, नॉन पोलर। ऐसे कौन से हैं, आइए देखते हैं। पॉलीएटॉमिक में ही आ जाते हैं वो भी। देखो जैसे पहला है मेरे पास जहां पे 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, ऐसे वाले केसेस में मतलब जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं मॉलिक्यूल, उनका भी डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज XZF4। ठीक है, तो इसमें देखो जीनोन ऊपर होता है लोन पेयर, है ना, और यहाँ पे फ्लोरीन। मैम तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि मैम फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है मैम, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। लोन पेयर का अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो सारे ही कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या निकल के आएगा मेरा बेटा, 0. 0। एक और एग्जाम्पल, मतलब एक और केस, दूसरा केस है जब तुम्हारे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो। याद करो ICl2 नेगेटिव होता था, एक ऐसा केस है ना, और I3 नेगेटिव है, Br3 नेगेटिव है। इसमें क्या होता है देखो एक बार याद करो, I3 देखो, इसके लिए तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना, शेप का मालूम होना चाहिए, तुम फिर बता कैसे पाओगे। तो I3 नेगेटिव में याद करो अपन ने कैसे बनाया था मैम, I2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 3 लोन पेयर दिखाए थे इस तरीके से, देखो एक बार। यस, ठीक है, अब ये तो लीनियर है, उसका तो 0 होगा, दोनों तरफ आयोडीन है। यहाँ पे देखो लोन पेयर की ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और इसकी कहाँ जाएगी, यहाँ, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ, उसका यहाँ, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पलक कितनी है क्लास में भाई, 1 पलक है, 2 पलक है, 2 है। 2। अच्छा, M03 वाली पलक भी है, यस मैम। यस मैम, 2 कैसे हो सकते हैं। और गुंजन आपका नाम पलक है क्या, यस मैम। गुंजन आपका नाम पलक है, कितनी पलक है आपकी क्लास में? यस मैम। हाँ ठीक है, मैं तो मेरे को लगा 2 पलक, मैं सोची गुंजन क्यों बोल रही है। ठीक है, 3 पलक है अब, ठीक है, एक M03, 2 M01, ठीक है ओके। एक और केस कौन सा है मेरा बेटा, जहां पे आपका लिख लो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका ये वाला 8, 5, 13 XZF5 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ देखना एक बार कितना हो जाएगा ये, 14/2. तो इसमें क्या होता है 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसमें भी जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे वो भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से सबको कैंसिल कर देगा, तो ये भी इस कैटेगरी में आ गया। यानी कि अब मैंने क्या क्या बता दिया, कंफ्यूज तो नहीं होगे। एक तो पहला केस जहां पे क्या है आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम में, है ना, आंख बंद करके नॉन पोलर वाली कैटेगरी में डाल देते। उसके अलावा 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एक ये वाला केस, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर वाला केस, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला केस, इसमें भी डायपोल मोमेंट क्या होता है मेरा बेटा, 0। मैम ये तो हो गए सिंपल वाले केस। हाँ मैम, ये 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर भेज दोगे आप? उनके स्ट्रक्चर भेज दोगे आप सेंड? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर वाले, यस मैम।
इसमें आपका यही मोस्ट एग्जाम्पल बोल रहे हो ना मेरे को भेजने के लिए? यस मैम। हाँ, इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल यही वाले हैं जो आपके उसमें आते हैं पेपर में, ICl2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव या Br3 नेगेटिव। और आप निकाल भी तो सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से। अगर मान लो ICl2 नेगेटिव की जगह कोई मतलब कोई भी और दे देंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो उसको आराम से, जहाँ पे लीनियर होगा उसका शेप। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1 बाय 1। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का मतलब ही मेरा यही है कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला एग्जाम्पल है, आपको ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट में लगाना है इनको। तो देखिए एक बार। ओके, CH3Cl, ठीक है, CH2Cl2, ये हो जाएगा CCl3, मतलब एक H हो जाएगा, और यहाँ पे चारों के चारों क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख सकते, ये बेटा बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है, मतलब तुम कोई भी एंट्रेंस देते हो ना आफ्टर 12th, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एंट्रेंस में आ जाता है। ठीक है, सो यस, ये तुम्हें क्या है पता होना चाहिए। क्या है, पहले तो एक बार ध्यान रख लो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H bonds। कई बार क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ध्यान में नहीं आता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वाले केस में जितने ज्यादा H bonds होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी। अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं CCl4 वाली बात करूं तो CCl4 में आप ये बोलोगे क्लोरीन मैम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसकी साइड होगी। तो यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसका रिजल्टेंट नीचे, उसका क्या है वो ऊपर की तरफ है, तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसका तो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आओ मैम, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन गैस मैम, और हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैम कार्बन। कार्बन या हाइड्रोजन? मैम कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके बताओ मेरे को दोनों की, जल्दी से ऊपर लिखो, एक्सपेरिमेंटली एक बार चेक करके बताओ कि किसकी ज्यादा है। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बट होता है, 2.1 होती है और एक की 2.2 होती है। देख के बताओ मेरे को। मैम कार्बन की ज्यादा है। मैम कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1। 2.1 दे रखी है उसकी, इसकी 2.5 दे रखी है, यानी कि डायपोल मूवमेंट किस तरफ होगा हमारा, फिर इसका कार्बन की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे होगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर आओ, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, देख रहे हो, नहीं हो रहा है ना, देखो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और यहाँ पे किसकी ज्यादा है, मैम यहाँ भी ऐड ही हो रहा है, सारे ऐड हो रहे हैं, दिख रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका, बोलो। यस मैम। ठीक है, इसमें से किसका हो जाएगा, यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो? मैम ज्यादा तो CH3 का होना चाहिए ना। किसका? CL3 3 है वहाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैम वो ज्यादा अफेक्ट करेगा ना। CH2Cl2 का होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पे आता है। नहीं नहीं नहीं, CH3 मैम उधर क्लोरीन ज्यादा है। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन ना बेटा। CH3Cl का ज्यादा होगा, क्लोरीन ज्यादा होने से का क्या मतलब है इसमें?
आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे देखना पड़ेगा। ए वाले में सारे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 ये ऐड हो रहे हैं और एक ये ऐड हो रहा है क्लोरीन वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 Cl है और 1 H है, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोरीन की वजह से सारे कैंसिल आउट हो रहे थे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा पहले वाले में सारे ऐड हो रहे हैं। जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया ना, एक्चुअल में इसको ऐसे नहीं बनाओगे, इसको अलग तरीके से बनाओगे, जहां पे तुम्हें दिखेगा कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जहां पे आपके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना, उस केस में आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे तुम्हारे हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, वहां पे तुम्हारा डायपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे 3 हाइड्रोजन की वजह से ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, इस वजह से ए वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। अब ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये सब एक्सपेरिमेंटली आया है। अब मैं उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको तुम थोड़ा इस तरीके से बनाओ, सो दैट तुम्हें समझ में आ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसको ऐसे बना लो, आप समझ रहे हो। मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है ना, उस पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देख रहे हो, अब बोलो, देख रहे हो, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट चेंज किया तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चीज आई, क्या आई, कि मैम ये तो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यस मैम। हाइड्रोजन की वजह से। वाला तो स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं, तभी तो ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो हमें हो सकता है पेपर में उतना, अब मान लो पेपर में भाई चला ही नहीं, तुम तो कुछ और तरीके से बना के आ सकते हो, अब इतनी सारी चीजें होंगी नहीं याद होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया कि जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा पेपर में, कि अगर H बोन्स आपके ज्यादा होंगे तो पोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो सिर्फ एक बात है बताने वाली, एक्चुअल में जो रीजन है वो कहाँ से आया, कि जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल, जो अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्री का, वो डिसाइड कर रहा है कि डायपोल मोमेंट कितना ज्यादा आ रहा है और कितना कम आ रहा है। यस बेटा, तीर बख्श। मैम उसमें भी तो क्लोरीन नीचे आ सकता है, हाइड्रोजन ऊपर जा सकता है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, उसका अरेंजमेंट ही मैंने इंटेंशनली ऐसे लिखा है ताकि तुम लोगों को मैं वो चीज जस्टिफाई कर सकूं, ठीक है। अब स्पेशल 3D अरेंजमेंट में किस तरीके से अरेंज है मॉलिक्यूल नहीं पता है ना, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहा होगा जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3Cl का आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये लिख लो, ध्यान से लिख लो, और यही वाले स्ट्रक्चर बना लो, और यहाँ पे ऊपर लिख लो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H। मैम बाकी के तीनों में मैम ये सेम ही ऑर्डर फॉलो होना, इसका ज्यादा फिर इसका फिर इसका। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम। लिख लो इसको फटाफट। मैम मतलब जिसमें अच्छे एटम नहीं होंगे मतलब उसकी पोलैरिटी जीरो होगी। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। जिसमें मतलब एच एटम नहीं होंगे मतलब उसकी पोलैरिटी जीरो होगी। ऐसे बोलना सही नहीं रहेगा मेरा बेटा कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं है उसकी पोलैरिटी जीरो होगी। आप ये चेक करो कि अगर मान लो आपके पास सेंट्रल एटम है, उसमें आपके साइड एटम सेम है, जैसे CCl4 हो गया, अभी मैं बता रही थी ना CH4 हो गया, उसमें 4 हाइड्रोजन है। अगर साइड एटम आपका सेम है और आपका सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, देन इन दैट केस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, जैसे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, है ना। इसलिए अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा, यस बिल्कुल, अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी जहां पे तुम्हें लगेगा कि मैम ये तो पोलर होगा बट वो है नॉन पोलर। तो स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको कौन कौन से वाले केसेस लिखवा रही हूँ जो कि आपको याद रखने होंगे,
ऑलराइट, तभी ऊपर प्लीज हेडिंग जरूर डालिएगा कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है। और जो VSEPR से शेप आई है, अब तुम ज्यादा वो मत करना मैम XGF4 का, तो ना हम कुछ और तरीके से बनाएंगे। इधर सुनो मैं क्या बोल दे रही हूँ। अब तुम्हारा मन करेगा मैम मैं तो ऐसे बनाऊंगा, आप समझ रहे हो, ये तुम्हारा मन करे मैम मैं तो यहाँ पे मैम एक लोन पेयर है तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन लोन पेयर की वजह से आ रहा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको पता होना चाहिए कि VSEPR में हमने शेप क्या पढ़ी थी। यस अपनी मैम। मन मर्जी के स्ट्रक्चर मत बना के आ जाना उसके अंदर, कहीं अपने मन मर्जी का, फिर तो तुम कुछ भी लिख दोगे। तो इसीलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आता है CS3F आपको दे रखा होगा, यही आता है सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं करता एग्जामिनर, CS3BR और CS3I, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे एक्सप्लेन आउट। अब कायदे से तो क्या होना चाहिए तुम मुझे बताओ कि मैम फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन कम है, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम। यस मैम ऐसे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जो मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मान लो ABCD लिख देते हो इसको, तो A का ज्यादा, B का, फिर C का और लास्ट में D का। लेकिन जो इसका एक्चुअल ऑर्डर आता है वो क्या आता है, कुछ और आता है। क्या आता है, BACD। मैम लोचा है इसमें, हाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब वही मैम कैसे करें इसको ध्यान, तो देखा गया है इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का वो ये है। अब कैसे इसको जस्टिफाई करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, जो CS3Cl और CS3F की मैं बात करती हूँ ना, इन दोनों के केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला फैक्टर नहीं कंसिडर करना है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो कार्बन क्लोरीन का डिस्टेंस होता है वो कार्बन फ्लोरीन के डिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है ना, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन और फ्लोरीन। तो अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है मेरा बेटा, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट देखने को मिला है CS3Cl का, वो CS3F से क्या है, ज्यादा देखने को मिला है। दैट इज वाई B इज ग्रेटर देन A। फिर तुम कहोगे मैम ऐसे तो कार्बन और आयोडीन का तो भाई हद ज्यादा है, लेकिन नहीं। जैसे ही आप फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले को कंपेयर करोगे, फिर वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को याद रखना है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि क्या बोला है मैंने। B और A को आपने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और ACD को आपने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बेटा ये चीजें हैं, थोड़ा करना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि तभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। इसको प्लीज लिखिए, लिख लिया? यस मैम। हो गया, चलो बधाई हो, बढ़िया। उसके बाद है कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है बेटा आज क्लास एक्सटेंड हो जाए थोड़ा सा, 5-10 मिनट। अब देखो NH3 और NF3 का स्ट्रक्चर बनाइए सारे बच्चे, क्योंकि उससे आपको मालूम नहीं पड़ेगा उसके बिना। बना लिया ये, चलिए। अब यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चे सोचे मैम फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसका ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में वैसे ऐसे होता नहीं है। जो देखने को मिला है NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा देखने को मिला है NF3 के कंपैरिजन में। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की तरफ होगा डायरेक्शन और लोन पेयर का अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। तो चारों का एड अप हो रहा है ना बेटा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे स्टेट असर्शन रीजन भी बना हुआ है 2024 में। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। यस मैम। और लोन पेयर का अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है। तो इसका 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 0.34 कुछ होता है, बट होता तो है, कुछ तो होता है, 0 नहीं होता।
लेकिन ज्यादा किसका होता है? अमोनिया का ज्यादा होता है। किससे? NF3। क्या ये चीज तुम याद रखोगे? रीजन बताओ। इसका डायपोल क्या हो रहा है? रिजल्टेंट जो आ रहा है आपका वो यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एड अप नहीं होता। ऑलराइट, दैट इज व्हाई अमोनिया का जो डायपोल मूवमेंट है वो NF3 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ये तो तुम्हारे 11th में भी एक क्वेश्चन भी बनता था बोर्ड्स में 2 नंबर का। तो ये आपके जेई में भी काफी पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, मतलब आगे भी आएगा। तो ये एक तुम्हें ये याद रखना हो जाएगा। बताओ मेरे को ये सारी चीजें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आज घर जाके, क्योंकि काफी चीजें मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे बेंजीन। बेंजीन का डायपोल मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखना, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 है, सारे sp2 हैं, ठीक है। तो Yes, आपका जो वो है डायपोल मूवमेंट, वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसका यहाँ और इसका यहाँ, देख रहे हो, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, ठीक है। तो होगा क्या? इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देख रहे हो, ये BF3 जैसा बन गया बीच में, देख रहे हो? दिख रहा है आप लोगों को? मैम आपने नीचे देखो, वाले बाहर की तरफ निकाले हुए हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ आएगा, सो सॉरी। हाँ वही कंफ्यूजन हो रही थी, तो ऐड हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको, तो पूरा का पूरा क्या हो चुका है? आपका नॉन पोलर हो चुका है मॉलिक्यूल, ठीक है। और वैसे भी आप बता सकते हो, सी कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आपका ये पूरा मॉलिक्यूल बेंजीन कैसे होता है? नॉन पोलर होता है। एक ये केस हो गया। अगर मान लो मैं बेंजीन रिंग पे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो कैसे बताओगे? जैसे मान लो ये वाला केस है, पढ़ा है तुमने ऑर्थो मेटा पैरा, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा है कभी? यस मैं बता देती हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा। देखो, अगर मान लो बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कोई भी एक्स लगा है, तो अब सारी इसके रिस्पेक्ट में कुछ नाम होते हैं पोजीशंस के। जैसे जो एक्स के जो साथ वाली दोनों है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, है ना। ये वाली होती है हमारी मेटा और ये वाली होती है पैरा, ठीक है। 2 ऑर्थो 2 मेटा 1 पैरा बोलते हैं इसको, नाम होता है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अगर मान लो ये एक्स नहीं है तो कोई ऑर्थो मेटा पैरा आप नहीं कैटेगराइज मतलब बोलोगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग बता सकते हैं मेटा, ऑर्थो, पैरा। मान लो यहाँ पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऑर्थो कौन सी वाली होंगी? उसकी बाजू वाली, सामने वाली बिल्कुल पैरा, और ये वाली क्या हो जाएंगी? दोनों मेटा। क्लियर है? 32 जितने बच्चे बैठे हुए? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब इसका मैं अभी आऊंगी ट्रांस का, पहले ये आ जाओ। यहाँ पे कैसे बताएंगे बेटा डाइक्लोरोबेंजीन में? अब ध्यान रखना, इसमें भी 2 केस आते हैं। एक तो वो जब सेम हो, ग्रुप लगा हो, और एक जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। तो जब सेम लगा हो तो उसमें कैसे देखते हैं? आइए, क्लोरीन और कार्बन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। क्लोरीन। यही दिखाओगे डायरेक्शन, और रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आएगा। ये इस तरीके से दिखाओगे और ये इस तरीके से दिखाओगे। तो ये तो कैंसिल आउट कर रहा है इसको, तो लास्ट वाला तो 0 है। और इसका एंगल भी अगर तुम देखोगे तो 180 आएगा, इसका एंगल Yes, ma'am. 120 डिग्री आएगा, और इसका आएगा 60। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जितना ज्यादा एंगल उतना डायपोल मूवमेंट, बोलो कम। कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा डायपोल मूवमेंट का? सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑर्थो का, फिर मेटा का, और लास्ट में पैरा का। तो जब आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएंगे तो तुम इससे आप निकाल सकते हो। बोलो क्या कहते हो? पहला तो ये केस हो गया। दूसरा, अगर मान लो डिफरेंट हो गए तो बेटा एक्चुअली ना ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि एनसीईआरटी वाला तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल
प्रीवियस ईयर में पहले पूछे गए हैं और थोड़े आगे पूछने की संभावना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज कर लीजिएगा इसको, ये मत सोचना मैम एनसीईआरटी में नहीं है। एक तो ये हो जाएगा, मतलब एक एग्जाम्पल ये ले रही हूँ मैं, एक ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, और एक ये वाला ले, ठीक है। आना एक बार, थोड़ा सा अगर तुमने पढ़ा हो कि जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है वो बेंजीन रिंग पे, तो मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाऊंगी, दे रहा है इलेक्ट्रॉन। NO2 क्या होता है, खींचता है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता भी याद रख लो, जब मैं GOC कराऊंगी मैं बता दूंगी। NO2 क्या करता है, खींचता है, ठीक है, देता है, खींचता है, देता है, खींचता है। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, यस और नो, नहीं हो रहा। नो मैम। तो जब आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे, ध्यान से सुन लो, जब आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, तो वो आप जाओगे इस वाले फॉर्मूले से। आप लोग डिस्टेंस देखोगे दोनों ग्रुप का, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का मेटा वाले में देखो, पैरा वाले में देखो, ऑर्थो वाले में। किस केस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, पैरा वाले में है, हो रहा था फिर पैटर्न में है, और फिर ऑर्थो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। मैम अगर 2 से ज्यादा लगे हो तो दो से ज्यादा लगे होंगे, 2 से ज्यादा लगे में आपको जनरली सेम सब्स्टिट्यूएंट लेके देता है। जैसे पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो ये है, ठीक है, देखना इधर। अब ये BF3 वाला केस नहीं बन गया, प्लेनर वाला, देखना। मैं पूछा डिफरेंट हो और 3 हो, फिर से बोलो, और डिफरेंट हो सारे। सारे डिफरेंट हो, नहीं वैसा नहीं आएगा। वैसे में सिर्फ ये बताना होगा आपको किसका 0 है या नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हमें नहीं है। वो कैसे पता चलेगा फिर हमें वो? तो नॉट 0 आएगा ना, देखो कुछ भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई लेने वाला हो, कोई देने वाला हो, है ना। अब CH3 देता है, NO2 लेता है, ये भी लेता है, तो देख रहे हो ना कैंसिल नहीं हो रहा है रिजल्टेंट इसका। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, बट ऐसा आएगा नहीं, आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। एक ये वाला केस हो गया, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एक आपका ये वाला हो गया केस, सिस ट्रांस वाला। ये आप लोगों ने सिस ट्रांस भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। सिस वाले में ग्रुप दोनों सेम साइड पे होते हैं और ट्रांस वाले में डिफरेंट साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, इधर आओ। जो सिस वाले का डायपोल मूवमेंट होता है व्हेन 2 ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, तो उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा देखने को मिला है ट्रांस वाले से, ठीक है। देखो ऐसा क्यों है, ओके। यहाँ पे आप क्या करोगे, कार्बन और ब्रोमीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ऐड होगा। तो इसीलिए जो सिस वाले का आपका क्या, सिस वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है, देखो एक बार। यस मैम। बढ़िया, एक मिनट रुक जाओ, चलिए आगे चलते हो मेरा बेटा। और कोई एग्जाम्पल है, स्किप हो गया तो बताती हूँ। एक ये वाला एग्जाम्पल है, ये क्या लग रहा है देखने में, पोलर है नॉन पोलर है, मैम साइनाइड खींचता है या लेता है? लेता है। पोलर है। मैम पोलर है, लग रहा है। पोलर लग रहा है। एक्चुअल में ये पता क्या होता है, ये पता क्या होता है, मैम पोलर है। ये होता है पोलर, बोला ना तुम लोगों ने, ये नॉन पोलर होता है। पता कैसे, आओ इधर,
इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो इधर ऐसे। अब बताओ क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर? ऊपर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, ये नीचे आएगा, क्या हो रहा है? कैंसिल आउट, मैम नॉन पोलर। जीरो, नॉन पोलर। तो अब ध्यान रखिएगा, एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ये वाला क्या लग रहा है? बोलो, सोचो। मैम नॉन पोलर। मैम जो हमें लग रहा है मैम non नॉन polar। पोलर। मैम नॉन पोलर है। मैम नॉन अच्छा, पोलर। तुम्हें ये लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, नॉन पोलर है, ठीक है। ओके, इसका एक भाई भी आ जाता है, ये भी फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग नॉन पोलर होगा। एक्चुअल में ये पोलर होता है, एक्सपेरिमेंटली जो इसका डायपोल मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं होता। पता है क्यों? इसके स्ट्रक्चर की वजह से। ऐसे होता है ये, ठीक है। यहाँ पे दो आपके क्या होते हैं, बेसिकली लोन पेयर होते हैं, देख रहे हो। अब जो डायरेक्शन होती है ना, इधर देखो एक बार, लोन पेयर की साइड होगी और यहाँ पे भी लोन पेयर की साइड होगी, तो ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट, अरे सॉरी, दिख गया होगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, देख रहे हो। यस मैम। इसका बेंड स्ट्रक्चर की वजह से पोलर होता है। सेम यही एक्सप्लेनेशन कहाँ दोगे? देखो ये वाले क्वेश्चन आपके उसमें आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं, सीएन वाला भी आ चुका है मेंस में, ये वाला भी मेंस में आ चुका है 2019 में, ये वाला भी आ चुका है मेंस में, और ये वाला तो एडवांस में भी आ चुका है, ये वाला, ये दोनों OH वाला, बेंजीन 1,4 डायोल वाला और बेंजीन 1,4 थायोल वाला। तो इसीलिए आप लोगों को ये जरूर याद रख लोगे, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए, हाँ एक और चीज मुझे बतानी थी, ये रही एनसीईआरटी की टेबल, इधर आओ, नजर मारो मारो मारो। यस मैम। तुम लोगों से मैंने पूछा था HF का क्या होगा और H2 का क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में आओ, क्या बोल रहा है वो? HF का 1.78 है, 5 मिनट, और H2 का कितना है? 1.85। मैम बट आपने लीनियर तो नॉन पोलर बताए थे। कौन सा लीनियर? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF नॉन पोलर कहाँ है? नॉन पोलर तब होगा लीनियर में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे नहीं होगा। डायटोमिक, ये डायटोमिक वाला केस है, मैंने डायटोमिक वाले में 2 केस बताया था, एक वहां जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, एक वहां जहाँ होता है। HF तो पोलर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने बोला था कि HF ज्यादा पोलर है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन जो है यहाँ पे H2O जो है वो ज्यादा पोलर है। ऐसा क्यों है मेरा बेटा? क्योंकि जो ऑक्सीजन का शेप होता है वो क्या होता है? पेंट होता है। इस वजह से जो इसका डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू HF। यस मैम। और तुम्हें ये भी पता होगा कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सुना है ये आप लोगों ने? वाटर का एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक तो ये दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं और ये लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं इसके। उसके अलावा और क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे मेरा बेटा? CO2 का 0 होता है, BF3 का 0 होता है, CCl4 का 0 होता है, देख रहे हो? यस सबसे ज्यादा किसका होता है पूरे में? देखो H2O का, फिर HF का, फिर अमोनिया का और फिर CHCl3 का, देख रहे हो? इस टेबल के अनुसार बोल दो, यस मैम। ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा NH3 का ध्यान रखो और NF3 का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। H2 का 0 होता है मैम, ये भी ठीक है। HCl, HBr, HI का तो कम हो रहा है, देखो HF से HI की तरफ जा रहे हो, कम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। CH4 का 0 है, तो ये हल्का हल्का तुम्हें ऑर्डर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये CHCl3 से पहले HCl भी तो आ रहा है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, इसका ज्यादा है, सही कह रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा है इसका, तो यस बीच में ये डाल लो उसको।
और देखो और है क्या उससे ज्यादा? नहीं, सबसे ज्यादा टेबल के अकॉर्डिंग H2O का, फिर आपका इसका HF का, फिर आपका अमोनिया का, फिर उसके बाद आपका बीच में HCl आ रहा है, फिर आपका आ रहा है CHCl3 आ रहा है इस Yes, टेबल के। कई बार वो डायरेक्ट टेबल से उठा के भी दे देंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, खत्म। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, 5-1 मिनट फटाफट आ जाओ। पहला क्वेश्चन, आपको ये बताना है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल होगा जिसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। चलो फटाफट करो सारे के सारे। मैम डन। मैम डन। कितना आ रहा है आंसर प्रिंस? मैम 3 आ रहा है। धीरे क्यों बोल रहे हो? 3 आएगा। वाटर Yes, वाटर ma'am. पोलर है, मैम अमोनिया NH3 पोलर है, और NH3 HCl। ठीक है, तो 3 आ जाएगा आंसर। ये आओ, इनमें से पोलर बताओ। मैम थर्ड। थर्ड। आप चैट में भी लिख सकते हो फटाफट। ठीक है, बाकी सारे क्या है? 0, यानी कि नॉन पोलर। ये वाला करो, नॉन पोलर लिख लो ऊपर, 0 जिसका डायपोल हो। मैम 4 आ। मैम 4 है। आ गया? क्या पूछा? नॉन पोलर ना, एक नॉन पोलर, SO2 इज ऑल्सो। अच्छा ये देखो मैं ही वो हो जा रही हूँ। पोलर, नॉन पोलर पूछा है ना, ठीक मैम है। नॉन पोलर पूछा तो है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक, मैम BF3। BF3। तो यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पोलर हैं। आइए, ये सेम आ गया क्या? नहीं सेम नहीं है। आपको बताना है 0 डायपोल मोमेंट किसका होगा। मैम 3 का। इसका, मैम 3 का। इसका, मैम 3 का होगा। ठीक है। चलिए, ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा था। एक और क्वेश्चन करो। मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम फोर्थ ऑप्शन ही है। स्टेटमेंट सेकंड सही है। NH3 में जो डायपोल है ड्यू टू लोन होगा। पेयर मैम ऑप्शन बी है मैम, दोनों गलत लगा। एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं सेम में होता है, एड अप होता है। NF3 में अपोजिट होता है, तो ये बी आ रहा गलत। और इसमें बोले फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन डायपोल मूवमेंट NH3 का ज्यादा होता है, तो ये भी गलत होगा। तो यानी कि Yes, ऑप्शन ma'am. आपका डी। ठीक है, चलो ये वाला करो। सबसे पहले तो ये देख लो नॉन जीरो किसका होगा। मैम डी ऑप्शन। sp3d, ठीक है। देख, SO2 का भी नॉन जीरो है, NF3 का भी नॉन जीरो है, ठीक है, और इसका भी नॉन जीरो है, ये जीरो है, और इन दोनों का क्या है? नॉन जीरो है। दिख रहा है? यस। ठीक है,
देखो 2 लोन पेयर होते हैं ना टी शेप, यस मैम CLF3 में। ठीक है। तो इन दोनों का तो चलो कैंसिल हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ, इसका यहाँ, तो रिजल्टेंट यहाँ और इसका यहाँ, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज एक जगह फ्लोरीन है, लोन पेयर है, तो इसका यस मैम। पोलर होगा और सबसे ज्यादा लोन पेयर इसी में ही। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सेंट्रल एटम में क्लोरीन का sp3d। अब देख लो, तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, लोन पेयर कितने हैं ये भी मालूम होने चाहिए, जीरो है या नॉन जीरो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कर लोगे क्या? आज ज्यादा ही टाइम ले लिया मैंने तुम लोगों का। जीरो डायपोल मूवमेंट बताना तुम लोगों को, 0 0 0 यानी कि नॉन पोलर। मैं तो देखो लिख लेती हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं तो। हाँ देखो कितने कितने हैं मैम 7। मैम 6। मैम 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं मैम। 6 आएंगे, 7 नहीं आएंगे, मैम, बाकी सबका H2S नहीं होगा। कौन सा मेरा बेटा? H2S। नहीं H2S ये है बेटा, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 6, हो जाएगा। चलिए यस मैम। ये बताओ डायरेक्ट उस टेबल से सवाल। ऑप्शन देखो मेरे को बताओ, कंफर्म करो कौन सा होगा। कैसे लगाओगे अंदाजा? वो टेबल में याद है तुम लोगों को, H2 का सबसे ज्यादा था, फिर HF का, मैम फिर NH3, फिर फिर HCl HCl। का, फिर CH-Cl3। अब देखो इनमें से तो कोई आ नहीं रहा, सबसे ज्यादा CH-Cl3 का होगा यस मैम और सबसे ज्यादा ही NF3 होगा। का सबसे कम होगा, बीच में इनको डाल दो, ठीक है। NF3 का 0 पॉइंट समथिंग था। ये आप घर पे कर लेना, आसान है वैसे ये, ठीक है। कर लोगे? तीनों में पूछा सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर बी में इनका एंगल बोल रखा है, तीसरे में इनका डायपोल मूवमेंट कंपेयर करा रखा है, डी में बोल रखा है कि H2 और NH3 एसिड है और CH4 बेस है, लुईस बेस। लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या होता है? जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर ई में बोला हुआ है कि अमोनिया इन वाटर सॉल्यूशन बेसिक है, जिसमें अमोनिया एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट करता है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हैं। तो क्या गलत कौन सा ठीक कौन सा ये तुम्हें बताना है। तो तीनों की तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल ठीक है। वाटर का एंगल 104 होता है, अमोनिया का 107 और ये टेट्राहेड्रल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक सही है। है तो इसी तो आंसर तो तुम्हारा, रुक जाओ, ई का आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अमोनिया बेटा बेसिक होता है वाटर से, तो ये क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा और ये H+ देगा। तो इसमें बोला है अमोनिया एसिड है और ये ब्रोंस्टेड बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मैम सी ऑप्शन है। यस, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और अब मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं DPP3 में। टोटल क्वेश्चंस है मेरा बेटा 19 क्वेश्चन है, 20 मिनट में ही हो जाएंगे, या हो सकता है 15 मिनट भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने मिक्स सवाल आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। इसको करने का ट्राई कर लेना और आंसर की इसकी आपको लास्ट में मिलेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर GOC पे आएंगे, और कोई भी बच्चा GOC